Everyone, in this video we are going to discuss about probability. So let's get started. Okay, probability होती क्या है? तो बेसिकली probability का मतलब क्या है? Occurrence of an event is known as probability. For example, रेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसी तरह से एक कॉइन को हमने टॉस किया तो उसकी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स उसके होने के चांसेस कितने हैं, पॉसिबिलिटी कितने हैं, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, probability of an event equals to favorable outcomes upon total number of outcomes. इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी. एक कॉइन को हमने 1000 टाइम्स टॉस किया और हमारे पास 455 टाइम्स हेड आया एंड 545 टाइम्स टेल आया. तो हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है ऑफ ईच इवेंट, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल आने की. तो देखो, सबसे पहले ये देखो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हमें निकालना है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो ये तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इन दोनों को प्लस करके, या फिर डायरेक्ट यहाँ से, ये लिखा है ना अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, तो ये भी हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास आ गए 1000 एंड फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, हेड आने की. तो हेड आने की कितने बार हेड आ रहा है 1000 में से, 455 टाइम्स. तो 455 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरोज़ है तो डेसिमल लगा देंगे 3 डिजिट्स के बाद. तो यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.455. ओके, सिमिलरली हमें निकालना है टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है. ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, जितने बार हमने कॉइन को टॉस किया. तो 1000 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया था और उसमें से फेवरेबल आउटकम मतलब क्या हुआ, टेल कितनी बार आया है. तो टेल हमारा आया है 545 टाइम्स. तो यहाँ पे लिख दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, नीचे 3 जीरोस थी तो 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. ओके, a die is thrown 1000 times with the frequencies for the occurrence of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. अब हमें क्या बोला गया है, एक डाई है हमारे पास और उसको हमने 1000 टाइम्स थ्रो किया है, ठीक है. थ्रो करने के बाद आउटकम्स जो आया वो इस तरह से है. 1000 टाइम्स जब हमने थ्रो किया तो उसमें से 1 कितनी बार आया, एक डाई के ऊपर वैसे भी कितने 6 तक होते हैं, 1 to 6 तक नंबरिंग होती है वहाँ पे. तो 1 आया है 179 टाइम्स, 2 कितनी बार आया है 150 टाइम्स, 3 आया है 157 टाइम्स एंड 4 आया है 149 टाइम्स, 5 आया है 175 टाइम्स एंड 6 आया है 190 टाइम्स. हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एंड 6. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 1000 टाइम्स थ्रो करते हैं डाई को तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1 कितनी बार आएगा एंड 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लेना, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा देखो यहाँ पे एक डाई को हमने कितनी बार टॉस किया, 1000 टाइम्स. तो यही हमारा क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ठीक है. 1 कितनी बार आया है, तो देखो यहाँ पे टेबल में साफ साफ बताया गया है कि अगर हम 1000 टाइम्स थ्रो करते हैं डाई को तो 1 कितनी बार आएगा, 179 टाइम्स. तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 179 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, नीचे 3 जीरोज है तो डेसिमल भी 3 डिजिट्स के बाद लगा देंगे. सिमिलरली सेकेंड में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6. अगर हम एक डाई को 1000 टाइम्स टॉस करते हैं तो 6 आने की 6 कितने बार आ रहा है ये हमें बताना है, ठीक है. तो इसको लेट सपोज हमने एफ इवेंट मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, पहले तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया 1000 एंड उसके बाद फेवरेबल आउटकम. हमें क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम मतलब 6 कितने टाइम्स आया है. तो 6 कितने टाइम आया, 190 टाइम्स. तो ये हो गया 190 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज इक्वल्स टू 0.19. ऑल राइट. ओके, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम देख लेते हैं. देखो, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, 1. इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट. मतलब अगर मैं लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक कॉइन को टॉस किया और पी ई से मैं डिनोट कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो पी ई नॉट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ठीक है. तो एक चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी
प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, या फिर हम उसको सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसी तरह से अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नंबर ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल। तो किसी गर्ल्स स्कूल में बॉयज तो हो ही नहीं सकते, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। मोर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, मतलब 0 से लेस नहीं हो सकती, एंड 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। बेसिकली ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है। तो हमेशा आंसर करना कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकती, एंड 1 से एक्सीड नहीं कर सकती।